छत्तीसगढ़ की एसआई भर्ती के बारे में आपको मालूम होगा 2018 से 2024 तक ये मामला चला। 6 साल के लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें जो है इंटरव्यू कंप्लीट करने का मौका मिला और उसके बाद अब वो ट्रेनिंग पर है। लेकिन एसआई भर्ती की एक और भर्ती है 2024 में अनाउंसमेंट हुई थी, जिस प्रोसेस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया हुई है। ये प्रक्रिया भी 8-9 महीने से रुकी हुई है। मैं एचएम साहब से और हमारे अभी एस साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रक्रिया है उसे और विलंब ना करें, शीघ्र पूरा करें, क्योंकि ये 5 चरणों में है। बहुत सारे लग गए, बहुत सारे सिलेक्ट हो गए, बहुत सारे चूक भी गए। हमारे बीच में जितने साथी हैं सर 6 लोग फिजिकल तक पहुंचे हुए हैं हमारे साथी लोग। तो वैसा सबके मन में है कि पिछली बार की गलती को सुधारें और एग्जाम को क्लियर करें, पर चीजें अब स्टार्ट हो तब ना। यही विजय शर्मा जिन्होंने 2018 की भर्ती पर जो अटकी हुई थी उसको उन्होंने क्लियर कराया है। हाँ सर, ये उम्मीद होगी ना कि ये कर देंगे सर। यही विजय शर्मा सर है जो पिछली भर्ती जो रद्द होने का आशंका थी उनको क्लियर कराए उन्होंने। बच्चे आज उन्हीं का ना ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। वही उम्मीद से हम भी क्या कि हमारे ऊपर भी हमारा भी उद्धार हो। हम भी तो घर वाले बोल रहे हैं अब की शादी करा देंगे, तो सामाजिक प्रेशर बहुत है सर। तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। युवा यही चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने लगभग 1,37,000 के आसपास कैंडिडेट है जिन्होंने आवेदन किया है, और वो सब यही चाह रहे हैं, उनके परिवार वाले भी यही चाह रहे हैं कि जो भर्ती की जो प्रक्रिया अटकी हुई है आवेदन के बाद से, वो चीजें जल्दी शुरू हो जाए, कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार ना हो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और लंबे इंतजार के बाद स्क्रीन पर लौटना पड़ा मुझे आज। और चूंकि वायरल चल रहा है और वायरल के बीच में आप लोग के लिए काम की खबर भी लाना ये भी जरूरी था। छत्तीसगढ़ में कोई भी भर्ती हो, भर्ती के साथ साथ एक और चरण जुड़ जाता है। जो चरण प्रोसेस का रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन एक और चरण जुड़ जाता है, वो है कोर्ट का और वो है आंदोलन का। और इन 2 चरणों के बगैर शायद मुझे लगता है कि कोई भी भर्ती पूरी नहीं होती। छत्तीसगढ़ की एसआई भर्ती के बारे में आपको मालूम होगा 2018 से 2024 तक ये मामला चला। 6 साल के लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें जो है इंटरव्यू कंप्लीट करने का मौका मिला और उसके बाद अब वो ट्रेनिंग पर है। लेकिन एसआई भर्ती की एक और भर्ती है 2024 में अनाउंसमेंट हुई थी, जिस प्रोसेस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया हुई है। आवेदन भरवाए गए हैं, लगभग 1-1.5 महीने तक का आवेदन प्रोसेस चला और 1.25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने, युवाओं ने आवेदन किया। लेकिन 8-9 महीने से ये मामला थोड़ा अटक गया है। शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक युवा फिर से चिल्लाएंगे नहीं, फिर से कुछ बोलेंगे नहीं, सरकार की ओर से प्रोसेस आगे बढ़ाई नहीं जाएगी। अब सोचिए, उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस बचा हुआ है, सिर्फ आवेदन ही हुआ है। अब युवा इंतजार कर रहे हैं कि भैया आगे का प्रोसेस कब होगा, इतना इंतजार क्यों, 8-9 महीने बीत चुके हैं। इसके लिए डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा पिछले दिनों कहा भी था कि बहुत जल्द हम प्रोसेस करने वाले हैं। लेकिन अभी भी युवाओं से सवाल है, युवाओं से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब। हमारे साथ स्टूडियो पर कुछ एसआई भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं दुर्ग के, और आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले पे दौरे पर थे, तब इन्होंने आज मुलाकात की है और बहुत सकारात्मक इनकी मुलाकात रही है। सकारात्मक आश्वासन विजय शर्मा ने दिया है और अभी भी इनका सवाल है कि अब देरी नहीं होनी चाहिए, लंबा इंतज़ार हो गया है। जो आवेदन भरवाए गए थे उस आवेदन की जो आगे की जो तैयारी है वो होनी चाहिए। जी, क्या नाम है दोस्त? ताकेश्वर साहब। जी ताकेश्वर भाई, क्या प्रोसेस अभी भी बचा हुआ है और क्या हुआ है इस भर्ती में? सर, इस भर्ती प्रक्रिया में केवल नोटिफिकेशन आने के बाद केवल फॉर्म भराया गया है। उसमें भी जब सरकार जानती थी कि पिछली बार जब एसटी/एससी वर्गों को, आरक्षित वर्गों को हाइट में छूट दिया गया है, तो प्रारंभिक नोटिफिकेशन में उनको छूट दिया ही नहीं गया। फिर उस विरोध हुआ, बच्चे कोर्ट गए, फिर दोबारा उसके लिए फिर पोर्टल खोला गया, तो दोबारा आपने आवेदन भरा। क्यों? जब आपको जानते हैं जब पिछली बार सेम चीजें हो चुकी है, तो आप इस प्रकार की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट है विभाग क्या चाहता है, इससे क्या प्रश्न निकलता है? 341 पदों की भर्ती थी ना ये? जी सर, 341 पदों की भर्ती थी। उसमें लगभग जो समाचार सूत्रों के अनुसार लगभग 1,37,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। तो सब इंतजार में सर। हम इससे संबंधित एचएम साहब से 2 बार मिल चुके हैं। हमारे अन्य साथी जो रायपुर के हैं वो भी जाके एचएम साहब से मिल चुके हैं। इवन बालोद के अन्य जिलों के साथी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, पर वही शीघ्र करा रहे हैं। विधानसभा में सवाल पूछा गया तो यति शीघ्र करा रहे हैं। तो यति शीघ्र समय सीमा क्या होता है सर? यति शीघ्र हमारा तो समय निकल रहा है, 1-1 साल निकल रहा है। सरकार स्थापना में 2 साल हो चुके हैं। क्या क्या प्रोसेस बचा है वैसे? सर, अभी तो केवल एसआई भर्ती के लिए क्या क्या जो चरण होते हैं? केवल आवेदन भरा है। इसके पहले इसके 5 चरण होते हैं सर। पहला होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें केवल नापजोख नापा जाता है, शरीर नापा जाता है, छाती, नौकनी, फ्लैट फुट, इसको नापा जाता है। उसके बाद जब उसमें जब पास हो जाते हैं बच्चे, उन सभी को प्रीलिम्स देने का मौका मिलता है।
तो उसमें जो प्रीलिम्स देने वाले बच्चे होते हैं तो पोस्ट के 20 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता है, फिर मेंस में पास होने वाले बच्चों को 5 गुना को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और जो बच्चे फिजिकल में पास होते हैं, 300 नंबर का हमारा फिजिकल होता है, उसमें 30% लाना होता है, तो राउंड ऑफ में 96 होता है, क्योंकि फिजिकल 12 नंबर के मल्टीपल में चलते हैं। तो 96 लाने वाले को सभी को आपको साक्षात्कार देने का मौका मिलता है, जो कि साक्षात्कार होता है 100 नंबर का। तो मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू तीनों मिला के आपकी मेरिट बनती है। तो इस प्रकार इतना लंबा चरण है सर, अगर ये अपने समय सीमा में भी होगा तो भी 1 से सवा साल का समय लगेगा ही। इतना होने के बाद भी सरकार 8 से 9 महीना हो गया सर, हम इतनी बार विनती कर चुके हैं। लोकतंत्र का महत्व क्या है, जब बार बार विनती करने के बाद भी चीजों का आउटकम नहीं निकल पा रहा, इसलिए आपके पास आना पड़ा कि आपके माध्यम से मुफ्त तक आवाज पहुंचाए। यही स्थिति है सर। वाकई में विजय शर्मा जी साथ मुलाकात थी, क्या बोले वो? वही सर, आश्वासन देते हैं, एक परिपक्व नेता है हमारे विजय शर्मा साहब, करा रहे हैं, चिंता मत करो। और कभी कुछ दबाव बनता है तो किसी अधिकारी को कोर्ट करते हुए बात करा देते हैं, बात कर लेते हैं। अब वास्तविक स्थिति तो हमको नहीं पता ना। अब विधानसभा में वही बात बोले कि यति शीघ्र करा रहे हैं, तो भाई यति शीघ्र और करा रहे हैं, इसका क्या समय सीमा क्या है सर? हम सुबह भी मेहनत कर रहे हैं, मैदान में जाके लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे हैं सर, समय तो नहीं कर रहा है ना, कितना श्रम कर रहे हैं हम ही जानते हैं। तो वो सामने वाला नहीं समझ सकते ना सर, हमारे लिए तो एक दिन एक क्षण कीमती है। आज भी आप हमारा देखिए, आप 1 बजे से लगे हैं। यही विजय शर्मा जिन्होंने 2018 की भर्ती पर जो अटकी हुई थी उसको उन्होंने क्लियर कराया है। हाँ सर, ये तो उम्मीद होगी ना कि ये कर देंगे। करना है सर, यही विजय शर्मा सर है जो पिछली भर्ती जो रद्द होने का आशंका थी उनको क्लियर कराए उन्होंने। बच्चे आज उन्हीं का ना ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। वही उम्मीद से हम भी क्या कि हमारे ऊपर भी हमारा भी उद्धार हो, हम भी तो उनकी मतदाता, हम भी तो चाहते थे कि सरकार बदले, वो कुछ बेहतर हो, तो वही है सर। पिछले दिनों लाइव आए थे, लाइव के दौरान उन्होंने कहा था कि हम जल्दी करने वाले हैं, वो बोल रहे थे कि गर्मी के बाद करने वाले हैं। गर्मी तो निपटी है अब जो भी सर, मुझे लगता है क्या फिर वो स्पष्टता का अभाव है, या फिर उनके चीजें उनसे शायद हो सकती है मिस्टेक हो गया, गलती निकल, वो फिजिकल कराने की बात कर रहे हैं, जबकि एसआई में तो चौथा चरण फिजिकल है। पहले तो आपको पीएचडी देना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर जाके इंटरव्यू होना है। अगर आज भी अगर पीएचडी स्टार्ट होगा तो भी फिजिकल दिसंबर में नहीं हो सकता सर, ताकि पीएचडी लेने के बाद रिजल्ट देने के बीच कम से कम 15 से 20 दिन, 1 महीने का गैप होता है। तो आप सोचिए ना, आज अगस्त है, अगर सब अपने क्रम से अगर तेज गति से भी होगा तो दिसंबर में कैसे फिजिकल संभव है? तो उनको या तो स्पष्टता का अभाव है या फिर वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, 2 चीजें हो सकती है। अब ये तो एचएम साहब ही बता सकते हैं। एक तरफ युवा इंतजार करे कि भैया अगली भर्ती आए, लेकिन नई भर्ती जो होनी है, जो प्रोसेस है वही नहीं हो रही, तो फिर दूसरी भर्ती कहाँ से आएगी? ऐसा ही वैसे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सारे पद खाली है अभी भी ना, ये भर्ती से 40 पद निकालने के बाद भी और भी बहुत सारे पद है, बहुत सारे खाली हैं सर। और कई बार यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से आता है कि लगभग 800 पद खाली हैं, आरटीआई लगाए हुए थे उसमें भी खाली। हाँ सर, और मैं एक बताता हूँ, जैसे मैंने विभाग को आरटीआई लगाया, केवल ये पूछा था कि कितने व्यक्ति आवेदन भरे हैं, तो विभाग को क्या कहना है, प्रक्रिया अधीन है, हम नहीं बता सकते। इसमें कौन सी गलत चीज मांग लिया मैं? जब आप न्यूज समाचार वाले को बता सकते हो, तो मैं आरटीआई के थ्रू कोई गलत जानकारी तो नहीं मांगा, वो भी नहीं बता पाए वो। तो ये भी समस्या है लोकतंत्र में। केवल हम क्या मतलब कि आंदोलन करने के लिए खड़े रहे, हमेशा नेता के सामने पीछे घूमते रहे, विज्ञप्ति देते रहे, बस यही काम है क्या हमारा? बाकी अभी तैयारी के नाम पे क्या कर रहे हो आप लोग? रोजाना ग्राउंड जा रहे होगे? रोजाना ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड में 2 घंटा 3 घंटा ग्राउंड में जाते हैं सर, 8 घंटे स्टडी टेबल में जाता है। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था सर पिछली बार, इस कारण मेरा फिजिकल नहीं हो पाया, तो उसको मैं छोड़ के इस उम्मीद से किया था कि चलो इस बार पिछले बार की जो कमी रह गई थी उसमें पूरा कर लूंगा। तो मेरे को नहीं पता था कि 8 महीना इतना लंबा समय खींच जाएगा, नहीं तो मैं तो शुरुआत भी नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं होती। पिछले बार चूक गए थे? हाँ सर, पिछले बार फिजिकल में चूक गया था मैं, नंबर वगैरह ठीक थे। आप आवेदन 21 में किए थे कि 18 में किए थे? मैं 21 में किया था सर, 18 में मैं नहीं इंटरेस्टेड था, मैं 21 में किया था, जब उस समय राजपत्र संशोधित होकर आया तब किया था। तो आपके बहुत सारे यार दोस्त बहुत सारे लग गए, सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे सिलेक्ट हो गए, बहुत सारे चूक भी गए। हमारे बीच में जितने साथी हैं सर, 6 लोग फिजिकल तक पहुंचे हुए हैं हमारे साथी लोग। तो वैसा सबके मन में है कि पिछली बार की गलती को सुधारें और एग्जाम को क्लियर करें, पर चीजें अब स्टार्ट हो तब ना। क्या बोलते घर वाले भर्ती के लिए? जब पिछले बार तो आप भी कट गई थी। नहीं सर, मैं इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है जी। और है सर, बहुत प्रेशर है घर से, सामाजिक बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्या है बाहर रहना होता है, पीजी में रहते हैं बेसिकली, बाहर से आप? जी, घर से पैसा लेना होता है, अब अपना क्या है मेंटेन नहीं हो पा रहा है सर। घर वाले बोल रहे हैं अब की शादी करा देंगे, तो सामाजिक प्रेशर बहुत है सर। तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, और जिस टाइप का हर बार आश्वासन मिलता है, इस बार डेट मिल जाए कि कब से स्टार्ट होने वाली है। बस यही चाहते हैं सर, हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द शुरू। जी जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम लड़की हैं, हम ज़्यादा देर तक तो रुक नहीं सकते, घर में भी प्रेशर है, कब तक वेट करेंगे करके। बस सरकार से यही आशा है कि ये जो प्रक्रिया है वो जल्दी स्टार्ट करे, ताकि हम अपना दे सके 100% जो हो। वाकई में आप लोग तो दुर्ग वाले, वैसे प्रदेश भर के युवा डिमांड कर रहे होंगे ना कि भाई जल्दी से जल्दी प्रोसेस आगे बढ़े करके। जी, मेरा नाम जयप्रकाश ठाकुर है।
ये प्रक्रिया भी 8-9 महीने से रुकी हुई है। मैं एचएम साहब से और हमारे अभी एस साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रक्रिया है उसे और विलम्ब ना करें, शीघ्र शीघ्र पूरा करें, क्योंकि ये 5 चरणों में है। 5 चरणें पूरे होने में 1 से 2 साल लग ही जाएगा। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है बारिश और गर्मी इसकी वजह से और डिले होगा। और क्या बोलते हैं कि ये प्रक्रिया अभी स्टार्ट हो जाएगी ताकि चुनावी मुद्दा मत बने। चुनावी मुद्दा बनेगा फिर वो 5 साल, जिसे पिछली भर्ती हुई है 6 साल निकल गई हमारी, वो ना हो। और जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में जो निराशा है वो ना रहे। प्रक्रियाओं के लिए जो सुबह से भर्ती में दौड़ रहे हैं, सुबह सुबह ग्राउंड जा रहे हैं, फिर उन लोग को पढ़ना भी होता है, क्योंकि हमारे में फिजिकल और मेंस हम लोग को दिलाना पड़ता है। प्री और मेंस होता है हमारा एग्ज़ाम, उसके लिए तो डर इस बात का भी होगा कि कोई गलती से कोर्ट ना चले जाए। हाँ, फिर ऐसा कोई ना कोई रहता है ना कि भैया ये गलत हो रहा है तो कोर्ट चले गए, उसके बाद वो मामला 1-2 साल और गया, फिर उसके बाद कोर्ट से जब आदेश आ जाएगा फिर आंदोलन करना पड़ेगा, फिर 1-8 साल और हो गया, मतलब 2-3 साल तो कोर्ट के और पिछले उसके लिए भी एक कोर्ट जाना पड़ेगा। पिछले समय ये हुआ दर्द है यार। ये कई लोग फिजिकल के कारण गए थे, कई लोग हाइट के कारण गए थे, तो ये प्रक्रिया और खींचती गई, 6 साल चले गया। तो हम ये नहीं चाहते कि 6 साल जाए। हमें एचएम साहब और सीएम साहब दोनों से ही बहुत उम्मीद है। एचएम साहब से तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है हम लोग को कि ये प्रक्रिया जल्दी करा दें। हम लोग उनके पास 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं और आगे भी प्रक्रिया रहेगी। हम लोग की कोशिश भरपूर रहेगी कि ये प्रक्रिया आगे रहे, पर हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे राज्य शासन सरकार से और अधिकारियों से भी कि ये प्रक्रिया हमारे छात्रों के भविष्य और जो गर्ल्स हैं उन लोग के पारिवारिक प्रेशर हमारे ऊपर भी रहता है कि हमारा भी एज बढ़ रहा है, एज क्राइटेरिया रहता है, हम लोग का शारीरिक जो क्षमता होती है वो भी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। यशवंत भैया के माध्यम से हम लोग ये सरकार के पास ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। तो बस ये ठीक है। तो युवा जो है हर बार यही चिंता में रहता है कि भैया कोई भी भर्ती निकले तो बहुत इजी तरीके से हो जाए, नहीं तो मैंने जो बार कहा कि कोई कोर्ट चले गया तो और मामला लंबा चला जाता है। और छत्तीसगढ़ की ऐसी कोई भर्ती नहीं जो बिना कोर्ट और बिना आंदोलन के ढंग से पूरी नहीं हुई हो। हर दूसरी भर्ती में कोर्ट का मसला आ ही जाता है, हर दूसरी भर्ती में आंदोलन का मसला आ ही जाता है और हर चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश भी करते हैं। तो इन युवाओं की डिमांड है, लाखों युवा यही चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने लगभग 1,37,000 के आसपास कैंडिडेट है जिन्होंने आवेदन किया है, और वो सब यही चाह रहे हैं, उनके परिवार वाले भी यही चाह रहे हैं कि जो भर्ती की जो प्रक्रिया अटकी हुई है आवेदन के बाद से, वो चीज़ें जल्दी शुरू हो जाए। कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार ना हो, जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि 340 पर लंबा प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर आपको भर्ती निकालनी पड़ेगी। तो युवा कब तक इंतज़ार करेगा? युवाओं को ज़्यादा इंतज़ार कराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार बहुत संवेदनशील है युवाओं के मामले में, जब सरकार खुद ही कहती है कि हम बहुत संवेदनशील के साथ काम करते हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर देरी नहीं करनी चाहिए। ये युवा बार बार कहाँ भटकेंगे, कहाँ अपनी चप्पल घिसाते जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध है कि इनकी भर्ती को लेकर जो प्रोसेस अटका हुआ है उसे क्लियर कराया जाए। जय हिंद।